सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोमित्रम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। शीतला माता की कहानी, शीतला माता की प्राचीन कथा। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोमित्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको शीतला माता की एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा शीतला माता की पूजन के बाद सभी को श्रवण करना चाहिए। इस कथा को श्रवण करने मात्र से, सुनने मात्र से व्यक्ति के समस्त कष्ट पीड़ाएं दूर हो जाती है और उसकी मनवांछित कामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, शीतला माता की यह कथा बहुत पुरानी है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज मैं देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोच करके शीतला माता धरती पर भारत के राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है और यहां मेरी कोई भी पूजा नहीं कर रहा है। माता शीतला उस गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी मान नीचे की तरफ फेंका। वह उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर के ऊपर छाले अर्थात फफोड़े पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग करके चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई हूं, मेरा शरीर तप रहा है, मैं जल रही हूं, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। वही अपने घर से बाहर निकल करके एक कुम्हारन महिला बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा कि यह बूढ़ी माई तो बहुत जल रही है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में छाले फपोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा कि हे माँ, तू यहाँ आकर के बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई के ऊपर खूब ठंडा ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी और थोड़ा दही रखा हुआ है, तू दही राबड़ी खा ले। तब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा कि माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हुए हैं, ला मैं तेरी चोटी को संवार देती हूँ, उसको गूंद देती हूँ। और कुम्हारन ने माई की चोटी गूंदने हेतु कंघी कांगसी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर पे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख उस माई के बालों के अंदर छिपी हुई है। यह देख करके वह कुम्हारन डर के मारे भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत या प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस पृथ्वी के ऊपर देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता शीतला 4 भुजाओं वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर सोने का मुकुट धारण किए हुए अपने असली चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गई। शीतला माता के दर्शन करके कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं इस गरीब इस माता को कहां बिठाऊं। तब माता बोली कि बेटी, तू किस सोच में पड़ गई है। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू बहाते हुए कहा कि हे माँ, मेरे घर में चारों तरफ गंदगी है, दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना ही बैठने का कोई आसन है। तब शीतला माता ने प्रसन्न होकर के उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए एक गधे पर बैठ करके एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर के उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़ करके डलिया में भर करके बाहर फेंक दिया। उस कुम्हारन से कहा कि बेटी, तेरी सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, अब मैं तुझे जो भी चाहिए वरदान मांग ले, मैं तुझे वरदान देने के लिए तैयार हूं। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़ करके कहा कि माता, जैसी आपकी इच्छा। जब
आप इस डूंगर गांव में स्थापित होकर के यहीं पर निवास करो। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया है, ऐसी ही आपको, और जो भी होली के बाद सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करेगा, आपको ठंडा जल देगा, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाएगा, उसके घर की दरिद्रता गरीबी को आप साफ कर देना, और उसके घर में जितनी भी कष्ट हो, बुराइयां हो या पीड़ा हो, उन सबको आप नष्ट कर देना। आपकी पूजा करने वाली नारी जाति महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी हुई रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवावे, धोबी को कपड़े धुलने ना दे, और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ा करके, नारियल फूल चढ़ा करके परिवार से ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार रोजगार में उन्नति होगी और उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी, उसकी सारी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तब शीतला माता प्रसन्न होकर के उस कुम्हारन को कहती है कि बेटी तथास्तु, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुम्हें देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति को ही सबसे पहले होगा। तभी उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम शील की डूंगरी हो गया। शील की डूंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है और भारत का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध मंदिर है, क्योंकि शीतला माता साक्षात वहां पर आज भी विराजित है। राजस्थान के डूंगरी गांव में शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पर विशाल मेला लगता है। जो शीतला माता की इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती है। उसके घर में यदि कोई भी बीमारी हो, कोई भी कष्ट हो, कोई भी दुख हो, कोई भी दरिद्रता हो, वो सब नष्ट हो जाती है और उसके बच्चों की लंबी आयु होती है। साथ ही साथ अखंड सौभाग्य रहता है, उसके घर की गरीबी समाप्त हो जाती है, उसके घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है, उसके विवाह की कामना पूर्ण हो जाती है और यदि संतान नहीं हुई हो तो भी संतान की कामना भी शीतला माता शीघ्र ही पूर्ण कर देती है। तो मित्रों, जो कोई भी इस कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ में सुनेगा, पढ़ेगा, उसके सारे मन वांछित कार्य पूर्ण हो जाएंगे। कोई भक्त यदि विधि विधान से शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला का विधि विधान से पूजन करता है और कथा श्रवण करता है, उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और कोई भक्त यदि पूजा करने में असमर्थ है और केवल कथा ही सुन लेता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि शीतला माता पृथ्वी के ऊपर आज भी साक्षात रूप से विराजित है। जो कोई भी भक्त चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी या फिर अष्टमी को शीतला माता का श्रद्धा और भक्ति और भावना के साथ पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। संसार में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो शीतला माता पूर्ण नहीं कर सकती है। संसार में कोई भी ऐसा संकट नहीं है जो शीतला माता दूर नहीं कर सकती है। तो आप श्रद्धा से शीतला माता की प्रार्थना करिएगा, श्रद्धा से आप शीतला माता की पूजन करिएगा और आपके मन में यदि पूरा विश्वास है तो निश्चित तौर से शीतला माता आपके सारे के सारे मनोरथ को जल्द ही पूर्ण कर देगी। शीतला माता को ठंडी और बासी वस्तुएं चढ़ाई जाती है। कुछ नहीं चढ़ा सकते हैं तो केवल ठंडा जल ही शीतला माता को आप चढ़ा देते तो आपके सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। और यदि कोई शीतला माता का मन से भी पूजन कर लेता है, अर्थात मानसिक पूजा, सबसे श्रेष्ठ हमारे धर्म ग्रंथों में मानसिक पूजा भी बताई गई है। जो कोई व्यक्ति मन से शीतला माता की पूजा कर लेता है उसके भी सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं।
तो मित्रों, हमने आज आपको शीतला माता की यह प्राचीन और धार्मिक कथा को सुनाया है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, जैसे शीतला माता की कथा श्रवण करने को उनको भी प्राप्त हो सकेगी। मित्रों, आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोमित्रम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इसी प्रकार लगातार आप देखते रहिए। आपके और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।